and I present खिड़कियां and दोहरी जिंदगी। मैं यहाँ क्या खोजने आई हूँ? जाने दो, सामने आज का अखबार पड़ा है। आज क्रॉसवर्ड सुलझाना रह गया है, वही सुलझाती हूँ। शायद सुलझाते सुलझाते याद आ जाए कि मैं यहाँ क्या ढूंढने आई थी। एक बाएं से दाएं ऊंचा अफ्रीकन प्राणी 3 अक्षरों में। चीरा। ये तो बहुत ही आसान है। मुझे क्रॉसवर्ड सुलझाना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो वक्त ही नहीं मिलता था, पर आजकल बिना भूले सुलझाती हूँ। तो बाएं से दाएं धीरे धीरे का समानार्थी शब्द 2 अक्षरों में, पहला अक्षर ह। धीरे धीरे का समानार्थी, सच पूछिए तो धीरे धीरे का समानार्थी शब्द होना चाहिए मेरे पतिदेव गोविंद जी। एक बात कहूँ, आजकल शादी ब्याह में ज्यादा जाना नहीं होता, पर किसी ने इनका नाम मराठी रिवाज के अनुसार अगर पहेली में लेने के लिए कहा तो मैं कैसे कहूँगी? थक गई हूँ चलते चलते बस 7 कदम ही, 4 बाएं से दाएं धीरे धीरे जैसे गोविंद जी। छंद कुछ ठीक जमा नहीं, पर पहले मैं ऐसी छोटी छोटी पंक्तियां बहुत अच्छी तरह से बना लेती थी। किसी के भी शादी ब्याह में सारे रिश्तेदारों के नाम जोड़कर मैं कविता बना लेती थी। तब मुझे शब्द भी फटाफट सूझते थे। काम से वक्त निकालकर मैं लिखती भी थी। खैर, तो 4 बाएं से दाएं धीरे धीरे का समानार्थी। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा धीरे धीरे का समानार्थी है गोविंद जी। मजाक की बात छोड़ दीजिए, गोविंद जी का हर काम धीरे धीरे ही होता था। मतलब धीरे 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 होता था, अब तो जैसे सब कुछ ठप ही हो गया है। गोविंद जी कुछ साल पहले रिटायर हुए हैं। कितने साल पहले जाने दो, तो जिस दिन रिटायर होकर घर लौटे हैं और जो टीवी के सामने सोफे पर बैठ गए तो कभी उठे ही नहीं। रात रात पर सारे धारावाहिक देखते हैं, दिन में फिर वही सिर्फ देखते हैं, फिर बीच बीच में गाने और डांस के कॉम्पिटिशन्स देखते हैं और भगवान ही जाने क्या क्या देखते हैं। अब मैंने भी उनके साथ बैठकर सारे धारावाहिक देखने का प्रयास किया, मुझसे नहीं झेला गया। इसलिए नहीं कि वो प्रोग्राम्स बुरे हैं, पर सब में वही कलाकार, वही बातें, सिर्फ नामों का फर्क होता है जो मुझे याद नहीं रहता है और सब कुछ मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो फिर मैं मेरा वक्त कैसे बताऊं? हाँ, वैसे मेरे 3 बच्चे हैं, जयंत, माधव और सुनीता। जयंत और माधव अमेरिका में रहते हैं। कुछ दिन थोड़ा थोड़ा वक्त दोनों के पास रहकर आए हुए, फिर वहां जाने पर भी वही बात। बच्चे सारा दिन घर के बाहर रहते हैं, गोविंद जी अपने टीवी के सामने सोफे पर, और मैं घर में अकेली। सुनीता, इसके बारे में क्या कहूँ? कानपुर में रहती है, पर इसने तो सारे संबंध ही तोड़ दिए हैं। बच्चों के पास आजकल फोन करने तक को वक्त नहीं है। हम अभी भी जिंदा हैं, ये शायद भूल गए हैं।
ऑफिस की कुछ सहेलियां हैं मेरी। हमारा पहले किटी पार्टी का ग्रुप भी था, हर गुरुवार को मिलते थे। पर आजकल कुछ ऐसे हो गया है कि मिलने पर उनके पास दो ही विषय है बातचीत करने के लिए। एक उनकी बीमारियां और दूसरा किसके साथ क्या चल रहा है। अब मुझे तो कोई बीमारी नहीं, मैं हट्टी कट्टी हूँ। किसकी लड़की किस लड़के के साथ शादी किए बिना रह रही है, इसमें मुझे बिल्कुल रस नहीं। मैंने उन औरतों के बीच में जाना भी छोड़ दिया। मतलब वक्त निकालने का वो रास्ता भी बंद। एहसान फरामोश बच्चे, होकर भी ना होने के बराबर पति, अकेला पति, दिल भर आता है। वैसे कहने को एक नाती है मेरा, सुनीता का बेटा, मुंबई में कुछ सीखने आया है। बीच बीच में घर पर आता है तो उतना ही बच्ची सीखता है, पर बहुत बोलता है, मजेदार बातें करता है। वो जब चला जाता है तो फिर से वही सुनापन, वही सब कुछ धीरे धीरे होले होले। अरे सचमुच धीरे धीरे का समानार्थी होले। जब मैं सोचता हूँ कि बचपन की कौन सी बात सबसे अच्छी थी, तो मुझे लगता है कि उस वक्त हम कुछ सवालों के जवाब बहुत अच्छी तरह से दे पाते थे। जैसे तुम बड़े होकर क्या बनोगे? जब कोई ऐसा सवाल पूछता था तो उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब मेरे पास होते थे। साइंटिस्ट, अंतरिक्ष यात्री, लेखक, इंजन ड्राइवर, अपने देश का प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ भी बता सकता था। पूछने वाला भी बच्चे की बातें सुनकर तारीफ करता, और मुझे भी अपने आप को बुद्धिमान समझकर बड़ी खुशी होती है। बायोलॉजी लेकर बीएससी किया, फिर समझ में आया इसका कोई फायदा ही नहीं। फिर सॉफ्टवेयर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इस ख्याल से जावा का कोर्स शुरू किया, मगर मुझसे ना हो पाएगा ये जानकर छोड़ दिया। उसके बाद एक साल साउंड रिकॉर्डिस्ट का डिप्लोमा किया, पर जैसे ही सर्टिफिकेट हाथ में आया तो समझ में आया ये काम मुझे पसंद ही नहीं। फिर एक एनजीओ में एक साल काम करके सोशल कमिटमेंट और साथ ही पैसा कमाने की कोशिश की। Actually, I felt that I'll gain some confidence while working for the weaker section. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अब मैंने जर्नलिज्म के कोर्स के लिए एडमिशन ली है। पर फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इस सवाल का ये जवाब सुनकर सवाल करने वाले के मन को शांति नहीं मिलती। They throw many suggestions like जर्नलिज्म की एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे क्या करना है, इसकी सारी प्लानिंग पहले ही करना जरूरी है। सबको ये पता होता है कि प्लानिंग कर करके कुछ नहीं होता, और कोई भी डिग्री पा लेने पर भी हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हो ही सकते हैं। फिर भी मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जर्नलिज्म का कोर्स मुझे पसंद आ रहा है और मैं एक अच्छा पत्रकार बनूंगा। मेरे साथ वाले लोगों से मेरी ज्यादा बनती नहीं है, और इसीलिए शाम के समय मैं किसी अड्डे पर जाकर ना बैठते हुए अपने ही कमरे में खड़ा कपड़ों को इस्त्री कर रहा हूं। वैसे तो एक जगह है मेरे पास जाने के लिए, मेरी नानी का घर। बस मेरा नानी कहना उन्हें पसंद नहीं है। Somehow she feels older if I call her नानी। हम सब उन्हें बड़ी माँ कहते हैं। उनके घर जाना मुझे अच्छा लगता है। सही कारण ये है कि वो मेरी जिंदगी के बारे में awkward सवाल नहीं पूछती। On the contrary, अगर मैं कहूँ कि क्या करूँ, यदि समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मुझसे कहती हैं चिंता मत करो, हर चीज का अपना समय होता है, कि सब अपने आप ठीक हो जाता है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगता है। जिसे जिंदगी का इतना बड़ा अनुभव है, वो जब ऐसा कहती हैं तब आई फील कॉन्फिडेंट कि सचमुच सब अपने आप ठीक हो जाएगा।
मुझे बचपन से कमला नानी, सॉरी बड़ी माँ अच्छी लगती है। वो बाकी बूढ़ी औरतों जैसी नहीं है, हमेशा खुश रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। And I feel great that she doesn't get bored of life. ये मेरी और गोविंद जी की शादी की फोटो। उन दिनों उनके चेहरे पर कितनी खुशी झलकती थी।